नमस्ते। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में भारत के दुश्मन अज्ञात हमलावरों की ओर से ढेर किए गए हैं। इसे कुछ लोग भारत का डेथ स्क्वाड कहते हैं, यानी एक ऐसा दल जो दुश्मनों की धरपकड़ करने की बजाय सीधा हुरों की खोज में भेजता है। कई देशों में आजादी से रह रहे भारत में वांटेड आतंकवादियों का क्रियाक्रम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए हैं। अब इसके खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर रहने वाले भारत के दुश्मन आतंकियों की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से एक गुप्त दस्तावेज तैयार किया गया है। इस दस्तावेज के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में रहने वाले कई सिख और कश्मीरी आतंकवादियों की हत्या के लिए लोगों को काम पर रखा है और ऐसे लोगों का एक दल बनाया है जो पाकिस्तान में आम व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, और जब उन्हें निर्देश मिलता है तो वह किसी को भी ठिकाने लगा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों की तादाद 2-4 में नहीं बल्कि इनकी संख्या 5 दर्जन से भी ज्यादा हो सकती है, जो पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं और आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन अज्ञात लोगों का पुलिस की अपराध बुक में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके चलते वह एक भी आतंकी के हत्यारे या किडनैपर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यही नहीं, पाकिस्तान ऐसे साक्ष्य हासिल करने में भी विफल रहा है जिसमें वह दावे के साथ भारत पर इन हत्याओं के आरोप मढ़ सके। दरअसल पाकिस्तान के अधिकारियों ने पिछले दिनों आरोप लगाए थे कि भारत अफगानिस्तान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करता है, परंतु अब पाकिस्तान आईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत यूई को अपने खुफिया ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यूई की एजेंसियां भी इस मिशन में उसका सहयोग कर रही है। यानी अपने यहां होने वाली आतंकियों की हत्या के पीछे सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और यूई की भूमिका पर भी संदेह जताया है। हालांकि भारतीय सिक्योरिटी प्रतिष्ठानों ने ऐसी रिपोर्ट डेथ स्क्वाड को पूरी तरह खारिज किया है और कहा है कि पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक संयोग है या पाकिस्तान की चाल कि वह भारत की वांटेड लिस्ट में थे। असल में पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के कई दर्जन आतंकी रहस्यमय तरीके से ठोके जा चुके हैं। बताया गया कि यह भारत में वांछित थे, परंतु पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी के जानकारों का मानना है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। मारे गए लोग वर्षों से वहां रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते पाकिस्तान को उनकी जरूरत खत्म हो गई और उसने उनकी हत्या करा दी। पर इसके बावजूद पाक अधिकारियों ने ऐसे आरोप मढ़े कि भारत हत्याओं और हमलों को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान में उसी के बदमाशों ने आतंकियों को मारा होता तो वे कभी के पकड़े जा चुके होते। उधर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो के दस्तावेज में कुछ और ही कहा गया है। उसके मुताबिक आईबी ने चेतावनी दी थी कि यूएई और अफगानिस्तान में भारत के खुफिया एजेंट को एक्टिव कर दिया गया है और रोके एजेंट पाकिस्तान में वांटेड को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर से काम कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में भारत के वांटेड आतंकियों की हत्या के लिए काबुल का तालिबान शासन भी भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि भारत तालिबान के रिश्ते पिछले 10-12 महीनों से कुछ ठीक हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों को मारने का सिलसिला लगभग पौने 2 साल से चला आ रहा है और इतने वक्त के बाद भी पाकिस्तान पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। इससे भी अचंभे की बात यही है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद वहां के पीएम ने भी भारत पर उसकी हत्या के आरोप लगाए थे, परंतु उसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याओं में अचानक से इजाफा हो गया और इस दौरान 8 से ज्यादा भारत के वांटेड पाकिस्तान में मार गिराए गए। यानी अगर भारत ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था तो उसे कनाडा के आरोपों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ऑपरेशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए था। पर पाकिस्तान में लगातार आतंकियों की हत्याएं और किडनैपिंग होती चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान खुद ही संदेह के घेरे में आ गया और अपने ही आतंकियों को निपटाने का शक आईएसआई पर और ज्यादा मजबूत हो गया। इसका मतलब यह भी निकाला गया कि पाकिस्तान ने जिन प्यादों को भारत के खिलाफ तैयार किया था वे अब उसके किसी काम के नहीं रहे हैं
और अब आईएसआई अपना घर साफ कर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।